हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग दैट आपने कभी कोई ऐसी डरावनी मूवी देखी है जिसके अंदर श्राप से जुड़ी हुई चीज़ें बोली गई हों? क्या आपने शापित मूवी देखी है? सिर्फ ये मूवी नहीं, कॉन्जरिंग, एनाबेल, ऑकुलस और भी बहुत सारी मूवीज़ जिनमें एक चीज़ कॉमन थी और वो था कर्स, श्राप, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचता है या फिर पास ऑन होता है जब तक उस वंश का सर्वनाश ना हो जाए। श्राप कभी किसी जगह, वास्तु या इंसान से जुड़ा होता है, जैसे कि एनाबेल डॉल, कर्स्ड बुक्स, श्रापित गांव, श्रापित जगह। पर आज मैं जिसकी बात करने जा रही हूँ वो कोई डॉल नहीं, ना ही कोई गांव। आज हम जिस मिस्ट्री को सुलझाएंगे या फिर सुलझाने की कोशिश करेंगे वो है वोडेयार रॉयल फैमिली ऑफ मैसूर एंड द कर्स अटैच्ड टू दैम। 2015 में यदुवीर कृष्णदत्त चम राजा वोडेयार को मैसूर के अम्बा विलास पैलेस में कल्याण मंडप में आयोजित एक भव्य पारंपरिक समारोह में राज्याभिषेक किया गया था। प्रमोदा देवी वोडेयार के गोद लिए पुत्र यदुवीर की शिक्षा अमेरिका में हुई थी। 60 वर्षीय श्रीकांत दत्त नरसिम्हा राजा वोडेयार की मृत्यु के बाद 23 वर्षीय राजा वैदिक मंत्रों और नारों के बीच एक शुभ घड़ी में भद्रासन सिंहासन पर बैठे। नया उत्तराधिकारी श्रीकांत दत्त का खुद के पुत्र नहीं थे, बल्कि उनके दूर के भतीजे हैं, क्योंकि पूर्व राजा और उनकी पत्नी प्रमोदा देवी के कोई संतान नहीं थी। बेशक कर्नाटक के वोडेयार राजवंश पूर्ववर्ती मैसूर साम्राज्य के शासक आज राज्य नहीं चलाते, पर उनके शाही खिताब के अलावा एक और अधिक दिलचस्प विरासत है जिसे वे पीढ़ियों से छोड़ नहीं पाए हैं। पौराणिक अलमेलमाह अभिशाप लगभग 400 साल और 19 पीढ़ियों से भी ज़्यादा पुराना है, और हालांकि इसे सच भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब भी शाही परिवार वारिस के बिना होता है तो यह श्राप चर्चा में आ जाता है। और यह स्पष्ट रूप से भी हर वैकल्पिक पीढ़ी में होता है जब निसंतान वोडेयार फैमिली को गोद लेने के लिए मजबूर किया जाता है, किसी रिश्तेदार को अपना उत्तराधिकारी या ताज देना। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर अडॉप्ट ही तो कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बट अगर मैं ये कहूँ, सिर्फ अडॉप्ट ही नहीं, अडॉप्ट लिए हुए सन, वो पुत्र, उनकी भी संतान नहीं हो पाती तो उन्हें फिर से गोद लेना पड़ता है। तो ये तो अभी की बात कर रही हूँ, पर 19 पीढ़ियों से वोडेयार फैमिली में ऐसा होता जा रहा है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे और अलमेलमाह का श्राप है क्या? तो जो कथा है वो ये है कि अलमेलमाह विजयनगर साम्राज्य के तिरुमल राजा की दूसरी पत्नी थी और बीमार राजा से मिलने के लिए तलकड़ जा रही थी जब राजा वोडेयार ने साम्राज्य के एक हिस्से श्रीरंगपट्टनम का पर हमला किया और खुद को राजा घोषित कर दिया। अलमेलमाह आज़ाद हो गई और अपने पास मौजूद सभी शाही आभूषणों के साथ भाग गई और कुछ समय के लिए निकटवर्ती गांव मलागी में रहने लगी। इससे पहले
कि वोडेयार सेना ने उन्हें पकड़ लिया था। उनके आग्रह के बावजूद उनकी नथनी को छोड़ के बाकी सब चीजें देने से इनकार कर दिया गया। राजा के लोग इतने क्रोधित हो गए कि उनके डर के मारे अपने प्रयास में लग गए। इस सिचुएशन को देखने के बाद अलमेलमा भागकर राजा के आदमियों से पीछे छुड़ाकर पिछले दरवाजे से भाग निकली। वह ऐसे भागी जैसे उनका जीवन इस पर निर्भर हो, लेकिन आखिरकार उनकी गति टूट गई और कावेरी नदी की ओर देखने वाली एक चट्टान के पास पहुंचते ही रुक गईं। यह महसूस करते हुए कि अब यह गहने सौंपने या आसन मृत्यु का मामला है, उन्होंने श्राप दिया। यह श्राप कन्नड़ में है, पर उसका अनुवाद है, तालाकाड़ू रेत में टूट जाए, मलंगी भंवर बन जाए और मैसूर के राजा के कभी बच्चा ना हो। और मलंगी भंवर कावेरी नदी में उठने वाले वो भंवर है जो हर साल देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। और आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ, आज भी उस कावेरी नदी में भंवर बनते हैं। फिर ये श्राप देने के बाद अलमेलमा ने अपनी जान दे दी। वह उस चट्टान से कूदकर कावेरी के पानी की गहराइयों में गिर गई। उसके बाद क्या? श्राप इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता, और वो भी जब किसी ने दिल से दिया हो। श्राप के प्रभाव को प्रकट होने में ज़्यादा समय नहीं लगा और उस वर्ष भव्य दशहरा समारोह के 9वें दिन राजा ने अपने एक बेटे को खो दिया। दुखी शासक ने उत्सव जारी रखने का फैसला किया, लेकिन उस महिला की पूजा के संकेत के रूप में अलमेलमा की एक मूर्ति बनाने का आदेश दिया, जिसने उन्हें श्राप दिया था। आज यह वोडेयार परंपरा बन गई है कि शाही जोड़ा तब से अलमेलमा की प्रतीक के समर्पित है। हर साल 9वें दिन दशहरे के समय उन्हें सम्मान देने के बाद विजयादशमी या दशहरे का समापन मनाया जाता है। हालांकि राजा वोडेयार के सभी 4 बेटे मर गए और उन्होंने अपने भतीजे चामराजा वोडेयार वी को गोद ले लिया था और बाद में उन्हें सिंहासन पर बैठा दिया। चामराजा के पुत्र राजा वोडेयार द्वितीय की कोई संतान नहीं थी, तो उन्हें एक उत्तराधिकारी गोद लेना पड़ा और इसी प्रकार शाही वोडेयार परिवार की हर वैकल्पिक पीढ़ी तब से संतानहीनता से पीड़ित है और उनके नियंत्रण से परे लगती है। तालाकड़ का मंदिर आज भी रेत में डूबा हुआ है। भले ही उसे कितना भी साफ करने की कोशिश करें, कितने भी प्रयास किए जाएं, और जहां मलंगी की बात है, जहां कहा जाता है अलमेलमा ने कूद कर अपनी जान दी थी, वहां आज भी एक खतरनाक भंवर बना हुआ है। तो ये तो थी कथा, पर आप लोगों को ये नहीं लगता कि ये अधूरी है कि 2015 में जो राजा बने कुछ सामने आ ही नहीं रहा। और अगर मैं ये बताऊं कि जब उन राजा का सिंहासन पे बैठाया गया तो ऐसा तो होने से रहा कि उनकी शादी ना हो। उनकी शादी हुई और साथ ही साथ लोगों ने ये कयास लगाए कि क्या ये पीढ़ी भी ऐसे ही चली जाएगी। पर मैं अगर ये कहूँ कि
कि वोडेयार फैमिली जो इतने सालों से इस श्राप से जूझ रही थी, कृष्णदत्त चमराजा वोडेयार की शादी करने के बाद, उनकी संतान होने के बाद टूट गई, तो आपको यही लग रहा है ना कि ये कैसे हो गया? ये चमत्कार मानिए, पर हाँ, इन राजा के घर में पुत्र प्राप्ति हुई और सबका ये कहना है कि 400 साल पुराना जो श्राप अलमेलमा का था, वो शायद तक इस पीढ़ी को नहीं लगा है, या फिर अब अलमेलमा का श्राप खत्म हो चुका है। ये मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है कितना झूठ। आपको क्या लगता है कि ये जो भी चीज़ हुई, अलमेलमा का श्राप लगना और अलमेलमा के मरने के तुरंत बाद उस राजा की चारों संतानों का मर जाना, और तब से लेकर आज तक हर दूसरी पीढ़ी को अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही रिश्तेदार को गोद लेना, श्राप तो है, पर कितना सच और कितना काल्पनिक, ये आप मुझे कमेंट में बताएं। और जहाँ तक बात रही, आपने अगर मूवी देखी हो शापित, तो उसके अंदर जो श्राप उन्हें लगा था, उसकी रक्षा एक आत्मा कर रही थी। तो क्या अलमेलमा की आत्मा भी आज तक जीवित है, जो इस श्राप को मरने नहीं दे रही? आपके जो भी ख्याल हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आज की कहानी यहीं तक थी। नेक्स्ट कहानी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी, एंड वो भी ऐसे कर्स्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर होगी। सो आप कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट स्टोरी आप किसके बारे में जानना चाहते हैं। सो आई विल रिसर्च ऑन इट और पूरे फैक्ट के साथ आपके सामने उसकी कहानी लाऊंगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अनसनी कहानियाँ बाय प्रियंका। बाय।